हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 साइंस से बायोलॉजी पार्ट से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, जो थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। ये है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि बोर्ड में बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है नोट्स तैयार करे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस के। आप अपनी बुक लेके साथ में बैठो, ताकि आपको जो डायग्राम है वो भी अच्छी तरह समझ आए। मैं ज़्यादा सा डायग्राम आपको बुक में ही दिखा दूंगा, ठीक है कि जैसे कि अमीबा का हो गया, लेसमेनिया का हो गया, और फ्लावर का हो गया, बर्डिंग हो गया, और जो हमारा पैरामीशियम होता है उसका दिखा दिया, प्लाज्मोडियम का दिखा दिया। ये सब मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास ही रखना। तो सबसे पहला जो मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है हमारा फिजन। फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। अब इसका मतलब क्या है? जो हमारा, देखो फिजन मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो फिजन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब पेरेंट सेल होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है अपने आप में ही। दो डॉटर सेल क्या होता है? 2 सेल, 2 सेल या 1 सेल हो गया, या कितने भी सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। वो बिल्कुल क्या होंगे? एक जैसे होंगे, मतलब कि एक ही साइज के होंगे, इसलिए हम उन्हें डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। अब फिजन जो होता है 2 तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको अमीबा में। अमीबा जैसे जैसे ग्रो होता है ना, वो अपने आप को 2 में डिवाइड करता हुआ चलता है, और अमीबा हमेशा 2 में ही डिवाइड होता है। तो 2, फिर ये आपकी क्या हो गए? ऑफ स्प्रिंग हो गए, फिर ये भी अपने आप को 2 में, ये भी अपने आप को 2 में, ऐसे ऐसे करके इनकी पूरी चेन बनती है। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है? मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। अब जो हमारा ये था, बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 ही सेल फॉर्म हो रहे थे, जो हमारा अमीबा और लेसमेनिया में देखने को मिलता है। लेसमेनिया का देखोगे अमीबा के बिल्कुल नीचे, ये जो है पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ही ग्रो होने लगता है, तो ये 2 में होता है। फिर 2 जैसी होते हैं, फिर ये 2 में पूरा ही डिवाइड हो जाता है, फिर ऐसी करके आगे के भी इनके क्या बनती है? जनरेशन बनती है, ठीक है। अब मल्टीपल फिजन जो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं? मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपके आ सकते हैं। मल्टीपल फिजन का मतलब ही क्या है? मल्टीपल मतलब मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड किसमें होते हैं? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम का जो डायग्राम है आपको पता लग रहा होगा, देखो ये जो ग्रीन चीज है ना, ये न्यूक्लियस है, और इसके येलो येलो जो है ये सेल्स हैं। ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम अपने अंदर इतने सारे सेल्स को डेवलप कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, और एक ऐसे टेम्परेचर तक अपने अंदर ही रखता है जब तक उनको, मतलब कि जैसे कि आप समझो कोई सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर अभी ठंड चल रही है, लेकिन वो सर्कल तभी फूटेगा जब गर्मी आएगी। अब वो सर्कल ना अपने अंदर बहुत सारे सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो कहना चाहो, है ना। अब जैसी गर्मियों का टाइम आएगा ना, वो सर्कल फूट जाएगा और उसके सारे सेल बाहर आ जाएंगे, और सारे सेल जब बाहर आएंगे, फिर वही दोबारा वो प्रोसेस क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीपल फिजन। और सेम ऐसी प्रोसेस क्या करता है? प्लाज्मोडियम फॉलो करता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन ना थोड़े बहुत एक जैसे ही है, ठीक है। अब ये थोड़े बहुत एक जैसे कैसे? मैं आपको पहले फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। इसका एग्जांपल जो है स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा का आपके बुक में डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको स्पाइरोगायरा का रिप्रोडक्शन का मेथड, ठीक है। अब जो स्पाइरोगायरा है ना, वो क्या करता है? अपने आप को मैंचुरेशन के वक्त पे छोटे छोटे पीसीज में क्या कर लेगा? डिवाइड कर लेगा, और यही छोटे छोटे पीस दोबारा से एक स्पाइरोगायरा बनाएंगे। मतलब कि अपने आप को दोबारा से क्या कर लेंगे? डेवलप कर लेंगे एक नए इंडिविजुअल के रूप में। जैसे कि मैंने एक स्पाइरोगायरा लिया, जैसे कि ये स्पाइरोगायरा है, समझ लो ये स्पाइरोगायरा है। अब ये ऐसे ऐसे क्या हो गया? टूट गया। अब ये वाला जो है ना, ये दोबारा से एक इतना बड़ा स्पाइरोगायरा क्या बना लेगा? डेवलप कर लेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा एक बड़े से स्पाइरोगायरा में, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन स्पाइरोगायरा जो है आपकी बुक में भी दे रखा है। अब रीजेनरेशन भी ऐसी होता है, पर इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद ही कट कर लेता है, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को ना कट कर लेता है। अब वो उसकी जेनेटिक्स में, तो वो ऐसे कट करता है अपने आप को कि इक्वल पीसेस आए, ईच पीस जो होगा ना दोबारा से वो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे कि आप अपनी बुक में देखो, अपनी बुक पे देखोगे तो ये जो है, ये 3 पीसेस में टूटा। इसका सर ये रहा, पेट ये रहा, पैर ये रहा। अब ये सर जो है ना, इसने अपने आप को रीजेनरेट कर लिया। रीजेनरेशन क्या? इसने अपने आप को रीजेनरेट कर लिया और पूरी एक बॉडी बना दी जैसे पहले था।
पेट वाले हिस्से ने अपने ऊपर वाले को और नीचे वाले को डेवलप कर लिया, दोबारा इसके जैसा बना लिया, और नीचे वाले हिस्से ने अपने ऊपर वाले हिस्से को बना लिया। मतलब कि एक ही से 3 नए इंडिविजुअल क्या बन गए हमारे, रिप्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब कि इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बर्डिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब बग देखो, पहले इसको बता दो। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, प्लानेरिया और हाइड्रा। अब ये हाइड्रा जो है ना, ये बर्डिंग के रूप में भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है और जेनरेशन के भी। ठीक है, और ये जो भी डायग्राम दिखाया ये प्लानेरिया का था। ठीक है, बर्डिंग, अ बग इज फॉर्म्ड व्हिच डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन एंड डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब बगिंग का आप डायग्राम देखोगे तो ये आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इसके किसी भी एक पार्ट से छोटा सा बग आने लगेगा, मतलब कि छोटा सा एक प्लांट ग्रो होने लगेगा। वो बग थोड़े थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा और फिर ये अपने आप को डीअटैच कर लेगा और फिर कहीं जा पे कहीं गिर जाएगा, मतलब कि सॉइल में गिरेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये सेम इसके जैसे कर लेगा। फिर वो ये जो है सेम ऐसी प्रोसेस फॉलो करेगा, तो ये इनका रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल था हाइड्रा का। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ना जैसे कि रूट से अपने आप को कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं स्टेम से या लीव से। जैसे कि आप देखोगे रोज को, अगर आप रोज को बीच में से काट के मिट्टी में डाल दोगे तो वो अपने जड़ें लेने लगता है। ठीक है, तो वो नया प्लांट बन जाता है, तो वो आपका हो गया स्टेम से। लीव भी होते हैं, ये लीव का तो वैसे मैंने बहुत कम देखा है। इसमें लिखा है ब्रोयोफाइलम। और रूट से धनलियाज, स्वीट पोटैटो, या रूट से आप बहुत सारे पेड़ होते हैं, अजवाइन का पेड़ भी होता है आई थिंक, और स्टेम से पोटैटो, जिंजर और रोज मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं। ये तो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड मतलब कटिंग। देखो कटिंग आए ना, रोज को अगर हम कट करेंगे तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका इस तरीके से होता है। लेयरिंग, जैस्मिन की लेयर्स जो होती हैं टिश्यू की, उनको लगा सकते हो, आर्टिफिशियल मेथड है। और ग्राफ्टिंग, मैंगो के टिश्यूज लेके उसको आर्टिफिशियली मैंगो को तैयार कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया। अब आपका आते हैं मेन टॉपिक असेक्सुअल से, जो है टिश्यू कल्चर। अपनी बुक में, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको ब्रायोफाइलम का जो एग्जांपल भी दिख जाएगा। देखो इसकी लीव पे छोटे छोटे बग्स आ गए हैं और उनकी जड़ें भी हैं। तो वो जब ये बग झड़ जाएंगे, मतलब कि गिर जाएंगे, तो ये रूट्स जो है सॉइल में जाएंगे और अपने आप को एक नया प्लांट बना लेंगे। तो ये ब्रायोफाइलम का क्या हो गया एग्जाम्पल, आपके बुक में दे रखा है। अब टिश्यू कल्चर जो है हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। टिश्यू कल्चर जो है क्या होता है, मैं आपको पहले ना इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, न्यू प्लांट आर ग्रोइंग बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। These growing cells are kept in a culture medium led to the formation of callus. Callus is then transformed to the hormone medium which cause growth and differentiation. ठीक है, अभी हो गई किताबी भाषा। मैं आपको बताता हूँ अपनी देसी लैंग्वेज में। जो कोई भी प्लांट होता है, तो अगर वो प्लांट उग रहा है तो उसकी जो बिल्कुल टिप होगी, अगर कोई प्लांट आ रहा है उसकी टिप जो होगी उसमें होंगे नए सेल जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम उन ग्रोथ सेल को किसी भी तरीके से निकाल के एक मीडियम में रख देंगे, जिन्हें हमने कल्चर मीडियम कहा है, और उसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, मतलब कि उसको उसी में उगाएंगे, तो एक कैलस बनेगा। कैलस मतलब अगर हमने ग्रोथ हार्मोन को निकाला टिप ऑफ द प्लांट से, उसको कैलस मीडियम में वो कल्चर मीडियम में रख दिया और फॉर्मेशन करी हमने कैलस की। अब ये कैलस जो है उस वाले मीडियम से निकाल के हार्मोन वाले मीडियम में डाल देंगे। अब हार्मोन क्या है, यहाँ पे हार्मोन है हमारा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन वाला मीडियम। जैसे कि हमने एक स्लाइड, मतलब एक वो लिया है फ्लास्क, उसमें हमने क्या डाल दिया, ग्रोथ हार्मोन डाल दिया और डिफरेंशिएशन हार्मोन डाल दिया, और उसमें हमने क्या डाल दिया, हमारा कैलस। तो अब वो क्या करेगा, कैलस ग्रो होगा हल्का हल्का और थोड़े दिनों बाद बड़ा हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर डाल देंगे
आराम से और उसको उगा देंगे। अब ये जो होता है ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होता है और ऑर्चिड में होता है, ऑर्चिड, ठीक है। ये आपका बस इतना ही टॉपिक था। अब आते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें। बेनिफिट क्या है ये टिश्यू कल्चर का? बेनिफिट ये है कि हम ना बनाना, रोज, जैस्मिन जैसे प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जो अपनी सीड्स को खो चुके हैं। अब आपने कभी बनाना के सीड देखे? नहीं देखे। रोज के देखे? नहीं। जैस्मिन के पता नहीं होते नहीं होते, लेकिन मैंने तो नहीं देखे। तो ये जो कुछ प्लांट होते हैं वो अपनी सीड की प्रॉपर्टी खो देते हैं, कैपेसिटी खो देते हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो फिर उनको हम क्या करेंगे, ग्रो कर लेंगे। अब ये जो प्लांट होते हैं ये सिमिलर होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे। जैसा बनाना का पेड़ होगा, दूसरा जो होगा वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा। और ये हेल्प करते हैं ऐसे प्लांट को उगाने में जिनके सीड ही नहीं है। बनाना की सीड देखे हैं? नहीं देखे। तो वो उगाने में कौन मदद करता है? टिश्यू कल्चर मदद करता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर स्मॉल बग लाइक स्ट्रक्चर which are covered by thick wall under favorable condition. They germinate and produce new organism. अब अपनी बुक में देखो, एंटीना जैसे कुछ दिखेंगे आपको। अब ये फॉर्म स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेगा, वो लिखा है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स। आप देखोगे ना गर्मियों के टाइम पे वाइट वाइट कलर की ना कुछ चीज हवा में उड़ती रहती है, जिन्हें कुछ कहते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। अब ये स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, स्मॉल बग होते हैं, बग जैसे दिखते हैं, जो अपने आप को कवर करके रखते हैं एक थिक वॉल के अंदर और फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं। जैसी वो फेवरेबल कंडीशन आती है, ये बाहर आते हैं, उड़ने लगते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यही स्पोर फॉर्मेशन है। जैसे कि वो देखा होगा ना आपने, वाइट वाइट का, जिसको हम क्या कहते हैं, बुढ़े के बाल कुछ कहते हैं, वो उड़ता रहता है, कहीं जाके बैठता है, तो उसकी जहां पे वो गिरेगा ना वहीं पे नया स्पोर फॉर्मूला जो प्लांट है वो उगने लगेगा, जिसको हमने कहा है राइजोपस। इसका एग्जांपल है राइजोपस। जो ये डायग्राम था ना, ये राइजोपस का था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज रिपीट करके देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में कैसे होता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाय बाय।